अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है? ए बैग कंटेन नेवल फ्लेवर कैंडीज ओनली, यानी कि एक बैग में सिर्फ नेवल लेमन फ्लेवर का ही कैंडल है। मलीना टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर कैंडी? तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक बैग है, मान लीजिए बैग है, इसमें जो कैंडी है वो सिर्फ लेमन फ्लेवर है। क्या है? लेमन फ्लेवर, लेमन फ्लेवर। तो पहला सवाल है, क्या पूछता है इसमें? पहला सवाल, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आ जाए। तो जब ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं तो ऑरेंज आएगा नहीं, तो वही प्रॉब्लम हो गया कि डाइस में 7 आएगा। इसका प्रोबेबिलिटी बताइए, जो भी अभी हम लोग देखे थे। तो जब ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? मतलब जब आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, जब है ही नहीं तो 0 हो गया। अब दूसरा बोलता है क्वेश्चन, 11 फ्लेवर कैंडी। अगर मान लीजिए बैग में सिर्फ 11 फ्लेवर कैंडी है, हम आँख बंद करके कुछ निकालेंगे तो हमारे हाथ में क्या लगेगा? 11 फ्लेवर की कैंडी लगेगा हर बार, और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 फ्लेवर कैंडी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? कि मान लीजिए कि आपके पास एक बैग में भरा, टोकरी में भरा टॉफी है। अगर आप आँख बंद करके निकालें तो कुछ निकला, तो कोई पूछ दिया कि बॉल निकलेगा, ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है? अरे भाई बॉल है ही नहीं तो बॉल निकलेगा कहाँ से? टॉफी है तो सिर्फ टॉफी ही निकलेगा, तो बॉल निकलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि बॉल तो है ही नहीं। और टॉफी निकलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो गया क्योंकि सिर्फ बॉल में टॉफी ही है। तो बस इसी तरह है। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है? इट इज गिवन दैट in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.99। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिएगा, तो बोलता है कि 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। ठीक, आगे क्या बोलता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं है। इसका प्रोबेबिलिटी दिया है, कितना दिया है? 0.992, यानी कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं है, इसका प्रोबेबिलिटी इतना दिया है। आगे क्या पूछता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि दो स्टूडेंट का सेम बर्थडे होगा? भाई 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं हो, इसका ये दे दिया है, तो सेम हो तो 1 माइनस इतना कर देंगे। यही नहीं कहा है कि मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट सेम बर्थडे का नहीं है, यानी कि पीई मान लेते हैं कि 0.992 है, तो दोनों का हो, यानी कि सेम बर्थडे नहीं है, इसका इतना है, तो दोनों का बर्थडे हो, यानी कि इसका उल्टा इवेंट, तो बार लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना हो, तो 1 माइनस 0.992, तो कितना जाएगा? 0.008। ये हो गया आपका आंसर। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 2 बच्चे का बर्थडे है सेम डे तो इतना है, तो सेम डे ना हो, तो अगर हो के इतना है तो ना होगा, और 1 माइनस उतना कर देंगे। हम लोग पढ़े हैं कि जो पी ई प्लस पी ई डैश का हमेशा 1 होता है, सम 1 होता है, हो और ना होगा सम कितना होगा? 1 होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 7 तक अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड और नॉट रेड? तो अभी हम जस्ट ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं हम लोग पहले की वीडियो में भी, तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको एक्सरसाइज करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। फिर भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनता है, क्या क्या गिवन है। गिवन पर देख लेंगे, 3 रेड बॉल है, तो रेड बॉल कितना है, और क्या क्या है? 5 ब्लैक बॉल,
ब्लैक बॉल कितना है, तो टोटल बॉल कितना हो गया, 8 हो गया। तो पहला पूछा है कि रेड बॉल हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो पी रेड निकालना है। तो पी रेड में प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी का तो यही फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि जो हमको निकालना है, तो इसमें क्या निकालना है, रेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितना बॉल है, 3 बॉल है रेड। तो रेड जब 3 बॉल है तो यहाँ लिखेंगे पी आर। तो फेवरेबल आउटकम जो हमको निकालना है, तो जो निकालना है वो कितना है, 3 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितना है 8। तो ये हो गया आंसर। अब सेकंड में है नॉट रेड निकालना है, तो पी नॉट रेड, हम लोग जानते हैं कि पी रेड ऑफ एनी इवेंट प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे पी आर डैश, तो 1 माइनस पी आर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/8, इसको गुना करेंगे तो 8 माइनस 3/8 यानी कि 5/8 आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए कि इसको अगर हम लोग और देखना चाहें, और कैसे बना सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी नॉट रेड पूछा है, तो नॉट रेड, तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नॉट रेड यानी कि रेड को छोड़कर और कितना बॉल है, 5 है, यहाँ 5 लिख देंगे बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल बॉल कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो हो गया आंसर 5/8। तो आप जैसे बनाइए, ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए कि कभी कोई पूछ दिया तो, नहीं तो एग्जाम के लिए तो कोई भी एक तरीका आपको ध्यान में है तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 white marble and 4 green marble. One marble is taken from the box. What is the probability that the marble taken out will be red, white or not green? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आप लोग को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जैसे 8 बनाए थे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसी तरह लिखेंगे क्या क्या गिवन है। गिवन भाई क्या क्या है, तो रेड मार्बल कितना है, तो यहाँ लिखेंगे रेड मार्बल। रेड मार्बल कितना है, 5 है। दूसरा में पूछा व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल कितना है, 8 है। उसके बाद ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल कितना है, 4 है। अब ये निकाल देंगे टोटल मार्बल, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा टोटल। 8 और 4 12 है, 12 और 5 17, तो 17 हो गया। तो पहला क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। तो रेड का प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये ध्यान दीजिए। तो रेड आने का फेवरेबल आउटकम कितना है, रेड 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा पहले, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 17 है, तो 5/17 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूछा है रेड आने का, तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल यानी जो हमारे फेवर में है, यानी कि जो सवाल में पूछा गया है, तो 5 है, तो यहाँ 5 आ गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितना है, 17 है, तो 17 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पूछा है व्हाइट बॉल का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, तो सेम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कितना है, बताइए आप अपने से। फेवरेबल आउटकम यानी जो हमारे पक्ष में है, तो व्हाइट बॉल कितना है, 8 है, तो 8 यहाँ लिख देंगे। बाई टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल तो सेम हो जाएगा 17। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरा पूछा है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आने का था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी ग्रीन नहीं, तो ग्रीन नहीं, अगर ग्रीन नहीं हम लोग हटा देते हैं तो क्या क्या बचता है, अगर ग्रीन नहीं, अगर इसको छोड़ दिए हम लोग, ग्रीन नहीं निकालना है थर्ड में, तो ये दोनों बचता है। तो ये दोनों जोड़कर कितना हुआ, 8 5 13 हो गया, 8 5 13। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल में तो सब आ जाएगा,
तो टोटल तो सेम हो जाएगा 17। तो यही बात है समझने का। तो क्या था कि रेड था तो रेड देखेंगे कितना है, टोटल तो सबका जोड़ देंगे। व्हाइट था तो व्हाइट को देखेंगे कितना है। अगर नॉट ग्रीन यानी नॉट रेड तो रेड को छोड़कर सब जोड़ देते हैं, नॉट ग्रीन तो ग्रीन को छोड़कर सब जोड़ देंगे। बस यही आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या बोलता है, ए पिगी बैंक कंटेन 5 पैसा क्वाइन, यानी कि जो बैंक होता है जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं, उसमें 50 पैसा का क्वाइन है, 1 पैसा का क्वाइन, 1 रुपया का क्वाइन है, 2 रुपया का क्वाइन है और 5 रुपया का क्वाइन है। यानी कि एक पिगी बैंक, जो बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, उसमें कुछ क्वाइन है। क्या क्या है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। 50 पैसा का क्वाइन कितना है, 100 है। 1 रुपये का क्वाइन कितना है, 1 रुपये क्वाइन कितना है, 50 है। आगे है 2 रुपये क्वाइन, ये कितना है, 20 है। 5 रुपया का क्वाइन कितना है, 5 रुपये का क्वाइन 10 है। तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ क्वाइन जोड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन, तो सबको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 180 क्वाइन। तो क्वेश्चन पूछा है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट द 1 क्वाइन विल फॉल आउट द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, यानी कि बैंक को हम उल्टा करते हैं, अपसाइड डाउन करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वाइन इज, यानी कि इक्वली लाइकली है कि अगर हम लोग बैंक को उल्टा करेंगे तो इनमें से कोई भी एक क्वाइन आने का संभावना सेम ही है। तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में विल बी अ 50 पैसा क्वाइन, यानी कि पहला क्वेश्चन पूछता है कि वो 50 पैसा क्वाइन होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा क्वाइन। तो जब सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी 50 पैसा आएगा, इसका फेवरेबल आउटकम क्या है, यानी कि 50 पैसा का कॉइन कितना, हमको यहाँ ये देखना था 50 पैसा का कॉइन कितना है, 100 है, तो 100 लिख लेते हैं। बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 180। अगर उसको डिवाइड कीजिएगा तो 10 से 10, 2 से 5 बार में, 2 से 9 बार में, तो 5/9 हो गया आंसर। अब दूसरा क्या पूछता है, विल बी नॉट अ 5 रुपीज क्वाइन, जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपी क्वाइन, नॉट अ 5 रुपी क्वाइन। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5 पैसा का छोड़कर सब, तो 5 पैसा, 5 रुपया का छोड़कर सब, तो 5 रुपया का हटा दीजिए और सबको जोड़ लीजिए। तो ये सबको जोड़िएगा तो कितना है, ये सबको प्रस्थान कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 2 7 तो 170। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 5 रुपये का छोड़ के, 5 रुपये का छोड़ के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 170, तो 5 रुपये का छोड़ के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 170 है, टोटल कितना है 180। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 17/18। तो देखिए कितना इजी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है लेकिन बनता है उससे भी छोटा में, यानी क्वेश्चन से छोटा में आपका सॉल्यूशन ही हो जाएगा।